Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following represent the correct order of the acidity in the given compound। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। और चारों ऑप्शन में हमें एसिड का करेक्ट ऑर्डर जो है वो हमें पता लगाना है। तो बेटा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्या होता है, जो आपकी एसिड स्ट्रेंथ हुआ करती है वो आपकी क्या होती है बच्चों, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -m और -I इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी वो हुआ करती है +I और +m इफेक्ट। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये जो आपको -m और -I इफेक्ट दिया करते हैं, बेसिकली ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। और ये जो आपको +I और +m इफेक्ट देते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, है ना, ग्रुप की तरफ। मतलब जो भी हमारे स्पेशल उसी तरफ ये पुश किया करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनको हम बोला करते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों ना बेटा, तो इसका बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट होता है कि एसिड हमारा H+ आयन डोनेट करेगा। जो हमारा एसिड होगा वो एक्चुअल में H+ आयन डोनेट करने के बाद हमें दे रहा होगा कॉन्जुगेट बेस। और अगर आपका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा आपका वो स्टेबल होगा, उतना अच्छा वो आपका एसिड होगा। अब कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकेशन हो, मतलब उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां पर हो जो उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो। इसीलिए ये आपका -m और -I इफेक्ट पे डिपेंड किया करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो भी ऑप्शन दिए हैं, है ना, उसको हम लोग अरेंज करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल अरेंज करके दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर FCS2COH है, एक आपके पास यहाँ पर CS3COH है, एक यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन CS2COOH है, और एक आपके पास क्लोरीन CS2COOH है। ये चार तरह के हमारे पास एसिड दिए हुए हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो आपका फ्लोरीन अटैच है, जो कि आपको -I इफेक्ट दे रहा होगा। यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप है, तो ये आपको +I इफेक्ट दे रहा होगा। यहाँ पर आपके पास बेटा ब्रोमीन है, ये भी आपको -I इफेक्ट दे रहा होगा। यहाँ पर आपका क्लोरीन है, ये भी आपको -I इफेक्ट दे रहा होगा, है ना। तो -I इफेक्ट इसको सपोर्ट करता है, तो वो एसिडिकेशन को बढ़ा रहे होंगे। मतलब ये जो होगा CH3COH, ये आपका सबसे लास्ट हो जाएगा, ये सबसे आपका वीक एसिड हो जाएगा। अब बाकी चीजों को हम देखें बेटा, तो ये जो आपको -I इफेक्ट होता है, ये एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हुआ करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी जितनी ज्यादा होगी, -I इफेक्ट आपको उतना ज्यादा मिल रहा होगा। तो आपको ऑब्वियस सी बात पता है, फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका क्लोरीन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका ब्रोमीन हो जाएगा, और चौथे नंबर पे हमारा एज यूजुअल ये होने वाला है। तो आप देख लो ये ऑर्डर हमें कहाँ पर मिल रहा है, 1 2 3 4 ऑर्डर। तो फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ये तो ये आपको बेटा ऑप्शन नंबर सी पे मिल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।